जय श्री राम। आइए भक्तजन, आज की कथा का हम श्रवण करते हैं कि जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई शिक्षा दीक्षा लेने के बाद जब जंगल से वापस अयोध्या आए और उनका काफ़ी समय वहाँ व्यतीत हो गया, उसी दौरान जंगल में जहाँ ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे वहाँ राक्षसों ने तांडव मचा के रखा हुआ था। क्योंकि राक्षसों को या असुरों को पूजा पाठ से बहुत ही नफरत होती है, बहुत ही उन्हें दिक्कत होती है। तो वो जहाँ भी देखते कि यज्ञ हो रहा है, ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, महायज्ञ चल रहा है, तो वो अक्सर आकर के उस महायज्ञ को विध्वंस करने लगे। हवन कुंड में हाड़, मांस, खून इत्यादि डाल देते थे, हवन कुंड में पानी डाल देते थे, ऋषियों को तंग करते थे। इन सब से परेशान होकर के महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। जब द्वारपालों ने जाकर के महाराज दशरथ से कहा कि महाराज, महर्षि विश्वामित्र आए हुए हैं, ये बात सुनकर के महाराज वहां से दौड़े, गुरु वशिष्ठ को साथ लेकर के गए द्वार पर और विधिवत उनका सत्कार करके आदर पूर्वक उन्हें महल में ला करके बिठाया, उचित आसन दिए, कुशल क्षेम पूछा। कुशल क्षेम पूछने के बाद उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से अयोध्या पधारने का कारण पूछा। उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, यदि कोई बात थी तो आप हमें बुला लेते, हम आपके यहाँ चले आते। विश्वामित्र ने कहा कि राजन, कुछ ऐसी परिस्थिति आन पड़ी है जिस कारण से, जिस प्रयोजन से मुझे यहाँ आना पड़ा। क्योंकि राक्षसों ने, असुरों ने जंगल में रहने वाले ऋषियों के साथ बहुत उत्पात मचा रखा है। वो जो भी ऋषि यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, तर्पण करते हैं, तो उन्हें वो बहुत परेशान करते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए मैं आपके पास आया हूं। क्योंकि राजा दशरथ को ये भान नहीं था कि विश्वामित्र यहाँ क्यों आए हुए हैं। प्रयोजन तो उन्होंने बता दिया। राजा दशरथ को ये लगा कि महर्षि विश्वामित्र हमसे हमारी चतुरंगिणी सेना मांग रहे हैं, तो मैं अपनी सेना इन्हें दे देता हूं और दे करके राक्षसों का विध्वंस कर दूंगा। परंतु जब ये बात उन्होंने कही महर्षि से, तो महर्षि ने कहा कि नहीं राजन, मुझे आपकी सेना से कोई मतलब नहीं है, आपकी सेना मुझे नहीं चाहिए। मैं तो बस आपके पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूं। पूरे राक्षसों का समूल नाश करने के लिए यही दोनों बालक ऐसे हैं जो पूरे राक्षसों का विनाश कर सकते हैं। क्योंकि राजा दशरथ को जो ये चारों पुत्र रत्न प्राप्त हुए थे, ये उनके वृद्धावस्था में प्राप्त हुए थे। उम्र का जो चौथा पड़ाव होता है, चौथेपन में उनके चारों पुत्रों का जन्म हुआ था। तो इसीलिए उनको पुत्रों में बहुत ज्यादा आसक्ति थी। कहा जाता है कि जब राम जंगल गए हुए थे, राम वनवास गए हुए थे, और राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के पश्चात उन्होंने रावण का वध किया, सारे देवता उन पर फूल बरसा रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे, उनकी स्तुति कर रहे थे। तो राजा दशरथ एक साइड में खड़े होकर रोए जा रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रही है और उनके बॉडी में कंपन हो रहा है, पूरा शरीर उनका कांप रहा है। तो वो पुत्र के आसक्ति में इतने लीन हो चुके थे, हमेशा वो पुत्रों के आसक्ति में लीन रहते थे। जब राम ने देखा कि सारे देवतागण मुझ पर फूल की वर्षा कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, मेरी स्तुति गान कर रहे हैं, और एक मेरे पिता है जो एक साइड में खड़े होकर रो रहे हैं,
तब उन्होंने कहा कि महाराज अब तो जाइए, अब आपका समय हो गया है, आप जाइए, आप अपने स्थान को जाइए, आप बैकुंठ धाम चले गए हैं, वहां पे आप रहिए, अपना एंजॉय करिए। वहां पे क्यों मोह माया में पड़े हुए हैं? आप तो, आपके अंदर से अभी तक मोह माया नहीं गया है, मरने के पश्चात भी आपके अंदर से मोह नहीं गया है। तो राजा दशरथ को जब चौथेपन में पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, तो पुत्र मोह उनमें बहुत कूट कूट कर भरा हुआ था। जब विश्वामित्र ऋषि ने ये बात कही कि मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, आपके पुत्रों को मैं ले जाने के लिए आया हूं, तो राजा दशरथ बहुत असमंजस में पड़ गया और बहुत विलाप करने लगे। उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने तो मेरा प्राण ही मांग लिया। यदि आपने मुझसे मेरे प्राण मांगे होते तो मैं तो आपको खुशी खुशी अपने प्राण दे देता, लेकिन आपने तो मुझसे मेरे प्राणों से प्रिय मेरे राम और लक्ष्मण जैसे पुत्रों को मांग लिया है। कहाँ राक्षसों की उतनी विशाल जनसंख्या, वैसे मायावी दानव हैं जो बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित कर देते हैं, और कहाँ मेरे दोनों सुकुमार बालक। उस समय गौर करिएगा कि जब महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए थे, तो राम और लक्ष्मण अभी किशोरावस्था में थे। किशोरावस्था का मतलब होता है 12 से 14 साल की उम्र के बीच इनका उम्र था, और उस उम्र में महर्षि राम और लक्ष्मण को लेने आए हुए थे, वो भी राक्षसों से लोहा लेने के लिए। क्योंकि ये बात बड़ा अटपटा लगा राजा दशरथ को। तो दशरथ एक तो पुत्र मोह में फंसे हुए थे, और आज के समय में भी देखिएगा बहुत ऐसे अभिभावक गण ऐसे हैं जो पुत्र मोह में इतने फंस जाते हैं कि पुत्रों को इतने कंफर्ट जोन में डाल देते हैं कि बच्चे आगे चल के बाहर नहीं निकल पाते। अभी के समय में बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत तेरे ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को पुत्र मोह में उनको बाहरी दुनिया से सरोकार ही नहीं करवाते हैं। और यही कारण है कि वैसे बच्चे जिंदगी भर अपने अभिभावकों के सिर पर बैठ के खाते हैं और वो अपना सही गलत नहीं समझ पाते हैं। अभी के दौर में भी हम देखें तो लगभग हर जगह हमें वो चीज देखने को मिल जाएगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अपने युवावस्था पार कर गए हैं, उम्र के तीसरे पड़ाव में चले गए हैं, लेकिन वो अपने माता पिता के पुत्र मोह के जाल में इतने फंसे हुए हैं कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वही दृश्य यहाँ पे भगवान राम के साथ और राजा दशरथ के साथ हुआ। जब महर्षि विश्वामित्र ने राम को कहा कि राम और लक्ष्मण को हमें दीजिए, हमें उनकी नितांत आवश्यक है, क्योंकि उन राक्षसों से लोहा लेने वाला दूसरा कोई वीर पैदा नहीं हुआ है। एकमात्र राम और लक्ष्मण ही ऐसे योद्धा हैं जो उन राक्षसों का समूल नाश कर सकते हैं। परंतु पुत्र के मोह में फंसे हुए राजा दशरथ को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आया। वो पुत्र वियोग में भाव विह्वल हो गए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने तो मुझसे मेरे प्राणों से प्रिय राम और लक्ष्मण को मांग लिया। यदि आपने मुझसे मेरे प्राण मांगे होते तो मैं आपको हंस हंस के दे देता, खुशी खुशी दे देता। चूंकि राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, इस बात की जानकारी स्वयं राजा दशरथ को भी नहीं है। राजा दशरथ जानते तो थे, लेकिन भगवान ने ऐसी माया रची थी कि उनके मन से ये बात ही निकल गया था कि भगवान राम है कौन। तो विश्वामित्र ने उन्हें बहुत समझाया, बहुत गुरु वशिष्ठ ने भी बहुत समझाया और कहा कि राजन, आपके जो पुत्र हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कोई साधारण नर नहीं है, वो स्वयं भगवान के अवतार हैं, और इस धरती से राक्षसों के नाश करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। जब हर प्रकार से दोनों गुरुओं ने राजा दशरथ को समझाया, तब राम ने अपने दोनों पुत्रों को बुलवाया सभा में और उन्हें अपने गले से लगाकर उचित मशवरा देकर दोनों पुत्रों को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजा। जब दोनों राम और लक्ष्मण दोनों पहुंचते हैं जंगल में, वहां पे यज्ञ हो रहे हैं, यज्ञ आहुतियां पड़ रही हैं, उसी में
दानव आ रहे हैं, आकर के सारी चीजें तहस नहस कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले प्रभु ने सुबाहु को मारा, सबसे पहले उन्होंने मारीच को तीर से मारा, तो मारीच सीधे जाकर के लंका के द्वार पर गिरा, सैकड़ों योजन पार करके वो सीधे वहां पे जाकर के गिरा। उसके बाद उन्होंने वहां ताड़का को मारा, अनेक प्रकार के जो भी असुर थे, जो राक्षस थे, उन्हें मारा, मार करके पूरे जंगल में शांति फैलाई। तत्पश्चात दोनों महर्षि विश्वामित्र के साथ आगे बढ़े। इसी दौरान तिरहुत नरेश राजा जनक के यहाँ स्वयंवर आयोजित की गई थी। उसमें महर्षि विश्वामित्र को भी बुलाया गया था। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि चलो, तिरहुत नरेश राजा जनक के यहाँ स्वयंवर का आयोजन किया गया है, उसमें हमारा भी निमंत्रण है, तो हमारे शिष्य होने के नाते तुम दोनों भी वहां चलो। राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ चले। इसी दौरान रास्ते में एक शिला उन्हें दिखाई दिया, एक आश्रम दिखाई दिया जो गौतम ऋषि का आश्रम था। आश्रम के बाहर एक शिला रखी हुई थी, बहुत शिला मतलब बहुत बड़ा पत्थर, तो एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। वहां देख करके भगवान राम के मन में जिज्ञासा हुई कि ये शिला कैसी है, आश्रम के बाहर ये शिला क्या कर रही है। तो उन्होंने पूछा गुरु से, महर्षि विश्वामित्र से उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, ये शिला यहाँ क्या कर रही है और ये यहाँ पे क्यों पड़ी हुई है। महर्षि ने बताया कि एक श्राप के कारण ऋषि गौतम की पत्नी अहल्या यहाँ पर शिला के रूप में विद्यमान है और उसका उद्धार करना है। तत्पश्चात प्रभु श्री राम ने अपने पैर की कनिष्ठ उंगली जो होती है उसको उस शिला से सटाया, टच किया, और उसके बाद वो शिला पुनः एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। अहल्या पुनः अपने रूप में आ गई। अच्छा, अहल्या की कथा ये है कि अहल्या को ऋषि गौतम ने श्राप दिया था। लेकिन बाद में जब उन्हें ये इस बात का एहसास हुआ कि हमने तो अपनी पत्नी को बेवजह ही श्राप दिया है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, तब फिर उन्होंने कहा कि त्रेता युग में जब भगवान राम का जन्म होगा, भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित होंगे, तब वो आपका उद्धार करेंगे। तब से वो वैसे ही पड़ी हुई थी और भगवान ने उनका उद्धार किया। वहां से फिर तीनों आगे बढ़े। जब मिथिला की नगरी के करीब पहुंचे, वहां समीप पहुंचे, तो खबर भिजवाया गया कि गुरु विश्वामित्र आए हुए हैं, महर्षि विश्वामित्र आए हैं 2 राजकुमारों के साथ। उसके बाद राजा जनक अपने कुल पुरोहित शतानंद के साथ, महर्षि शतानंद के साथ वहां आए और आकर के तीनों को यथोचित सम्मान दे करके राज्य में लेके गए। वहां एक महल उनको रहने के लिए दिया गया और दोनों भाई उनके साथ वहां पे रहने लगे। स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। वहां कुछ देर विश्राम करने के बाद लक्ष्मण के मन में नगर भ्रमण की इच्छा हुई। जब हालांकि ये बात वो किसी से बोल नहीं सकते थे, ना तो गुरु से ही कह सकते थे, ना बड़े भाई से ही कह सकते थे, लेकिन प्रभु राम अगम जानी है, वो सबके मन की इच्छा पढ़ लेते हैं कि किसके मन में क्या चल रही है। जब प्रभु राम ने देखा कि लक्ष्मण नगर भ्रमण करना चाहते हैं, तो उन्होंने गुरु से आज्ञा ली और कहा कि हे गुरुदेव, हमें नगर भ्रमण की इच्छा है, हम नगर में घूमना चाहते हैं। वो पूरे नगर में घूमने के लिए निकले और जब नगर में वो निकले
तो इनका रूप इतना अप्रतिम सौंदर्य है, इनके रूप को देखकर नगर की सारी महिलाएं, सारी युवतियां, सारे लोग, सारे बच्चे इनके रूप में मोहित हो गए हैं। राम और लक्ष्मण जहां जाते हैं वहां अटारियों पर से, बालकनी से, छतों से महिलाएं, औरतें, लोग उनको देख रहे हैं और उनके मन में चल रहा है कि हे, सारी महिलाएं एक दूसरे से बात कर रही हैं कि बताओ सखी, ऐसे राजकुमार हैं, इतने सुकुमार राजकुमार, काश हमारी जानकी की शादी इनसे हो जाती, जानकी का विवाह इनसे हो जाता। इधर राजा ने प्रण लिया था, राजा जनक ने ये प्रण लिया था कि शिव का जो पिनाक धनुष है वो जिसे तोड़ देगा उसी के साथ हमारी, या जिस जो भी उसे उठा लेगा उसके साथ हमारी जानकी का विवाह होगा। तो महिलाएं आपस में चर्चा कर रही हैं कि राजा की बुद्धि मारी गई है, राजा सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। उनको अपना हट छोड़ करके और इन्हीं इस जो श्याम वर्ण के राजकुमार हैं इनके साथ माता जानकी का शादी कर देना चाहिए, जानकी का विवाह हो जाना चाहिए इनके साथ। इस प्रकार सारी जनकपुरी जो है वो राम और लक्ष्मण के रूप को देख करके मोहित हुई जा रही है। सारे लोग उस रूप में मोहित हैं। सब एक दूसरे से यही चर्चा कर रहे हैं कि काश हमारी जानकी की शादी इनसे हो जाती, हमारी जानकी का विवाह इनसे हो जाता तो कितना अच्छा होता। घूम फिर करके जब दोनों भाई आए हैं यहाँ महल में, आके के गुरु के पास बैठे, उसके बाद जब रात्रि का पहर बीत गया, सारे लोग सोने चले गए, तो दोनों भाइयों ने मिलकर गुरु विश्वामित्र के चरण दबाने शुरू किए। जब वो सो गए उसके बाद फिर दोनों भाई सोए। अगले दिन सुबह में गुरुदेव ने कहा कि हमें फूलों की जरूरत है, पूजा करने के लिए फूलों की आवश्यकता है। तो दोनों भाई फूल लेने के लिए फिर बगीचे में गए और जब बगीचा में पहुंचते हैं तो उसी दौरान माँ जानकी अपनी सखियों के साथ चली आ रही हैं और उसी बगीचे में माँ पार्वती की मूर्ति थी, माँ पार्वती का मंदिर था। वहीं माँ पार्वती की पूजा करने के लिए माँ जानकी चली आ रही हैं और जब दोनों आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे को देखकर मोहित हो जाते हैं। वहीं जानकी जी की जो सखियां हैं वो कहती हैं कि हे सखी, ये यही दोनों राजकुमार हैं जो दशरथ, कौशल नरेश दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या से आए हुए हैं और महर्षि विश्वामित्र के साथ आए हैं। कल यही दोनों राजकुमार पूरे अयोध्या में घूम रहे थे, जिनके रूप और सौंदर्य की अप्रतिम चर्चा हो रही थी। सारे लोग इनके रूप में मोहित हो चुके हैं और इन्हीं के रूप की चर्चा कल हो रही थी। जब ये बात उन्होंने सुना तो सारी सखियां एक दूसरे से कहने लगी कि हमारी जानकी के कितने अच्छे भाग्य होते अगर इन्हीं से हमारी जानकी का विवाह हो जाता। होनी तो प्रबल है, होनी तो वही है जो लिखी हुई है। सबको पता है कि हाँ होगा वही जो लिखा हुआ है, कहा भी गया है, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी कर तर्क बढ़ावत शाखा। होगा वही जो भगवान चाहेंगे, अपने से कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब दोनों एक दूसरे को देखे तो देखकर एक दूसरे के रूप में मोहित हो गए। कवि यहाँ कहते हैं कि राम जी को जब देखा माँ जानकी जी ने तो इतने वो भाव में खो गई, इतने भाव विह्वल हो गई कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि वो कहाँ जा रही थी और कहाँ पूजा करने जा रही थी या क्या करने जा रही थी। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। देखते 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 बाद में सखियों ने कहा कि सखी चलो, हमें पूजा करने जाना है। फिर वहाँ लज्जावश माँ जानकी अपना सिर नीचे कर ली और फिर गई
माँ पार्वती की पूजा की, वहां उन्होंने कहा, माँ पार्वती से उन्होंने कहा कि हे माँ, यदि मैंने आपको सच्चे दिल से अब तक पूजा होगा तो मुझे पति के रूप में यही श्री राम मिले, और बाकी मैं किसी को नहीं जानती, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं बस इन्हीं को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। माँ जानकी ने वहां माँ पार्वती से ये आराधना की, और उसी समय माँ पार्वती के गले में जो माला लटक रही थी उसमें से एक फूल टूटकर गिरा, जो सीधे माँ जानकी के आंचल में आकर के रुका। इस प्रकार माँ जानकी को माँ पार्वती का आशीर्वाद मिल गया। और कहा जाता है कि वो जो धनुष था, पिनाक धनुष, बहुत भारी था। हालांकि बहुत ऐसे लोग वहां आए थे, बहुत ऐसे योद्धा आए थे जिनके लिए धनुष को उठाना कोई बड़ी बात नहीं थी। धनुष तो उठ ही सकता था, परंतु माँ जानकी ने जो आशीर्वाद लिया था माँ पार्वती से, वो आशीर्वाद कहाँ जाता। वो आशीर्वाद उस धनुष पर आकर के आरूढ़ हो गया था। सारे देवता उस पर बैठे हुए थे। सारे देवता बस यही चाहते थे कि राम का विवाह माता जानकी के साथ हो, तो जितने भी सत्य, अहिंसा, धर्म, भक्ति, श्रद्धा, माँ पार्वती का आशीर्वाद, जो भी चीजें हैं, वो सारी की सारे उस धनुष पर आकर के बैठी हुई थी। यही कारण था कि वो धनुष बाकी किसी भी योद्धा से नहीं उठ सका, जबकि वहां योद्धाओं की कमी नहीं थी। एक से एक बढ़ के योद्धा आए हुए थे। उतने सारे योद्धा, 10,000 राजा एक साथ मिलकर उस पूरे धनुष को उठाना चाहे, लेकिन धनुष टस से मस नहीं हुआ। धनुष में इतना भार आ गया था कि धनुष नहीं उठा। तो माँ जानकी जब माता पार्वती की पूजा कर रही थी और उनसे मनचाहा वरदान मांगा, जब उन्होंने कहा कि माँ, आपसे मैं बस यही विनती करती हूँ कि मेरी शादी राम से हो, मेरा विवाह राम से हो जाए, जब इस प्रकार उन्होंने कहा तो माँ पार्वती के गले के हार से एक फूल टूट कर गिरा और माँ जानकी के आंचल में जाकर के गिरा। माता जानकी ने कहा कि अब मुझे पार्वती का आशीर्वाद मिल गया है। वहां से वो उठी, घर गई। उसके बाद स्वयंवर का आयोजन किया गया। स्वयंवर में देश विदेश से राजा पधारे हुए थे, चारों तरफ के राजा थे, अत्यंत बलशाली, सैकड़ों राजाओं को पराजित करने वाले ऐसे ऐसे महान, परम यशस्वी और तेजस्वी राजा थे जिनको कहीं से भी हराना मुश्किल था। ऐसे ऐसे राजा वहां आए हुए थे। सबने कोशिश की, सबने धनुष को उठाया, किसी से भी धनुष नहीं टूट सका। कुछ राजा तो ऐसे थे जो धनुष को देखे और जब देखे कि बाकी सारे राजाओं का उपहास हो रहा है, किसी से भी धनुष नहीं उठ पा रहा है, तो मन ही मन अपना हार मान करके वो बिना धनुष उठाए ही वहां से चले गए। उनके मन से इस बात की इच्छा ही खत्म हो गई कि हमें अभी स्वयंवर में शामिल भी होना है। बिना स्वयंवर में शामिल हुए, बिना धनुष को उठाए वो वहां से चले गए। जब एक एक करके किसी भी योद्धा से वो धनुष नहीं टूटा, तो 10,000 राजाओं ने एक साथ मिलकर उस धनुष को उठाने की योजना बनाई। सारे राजा एक साथ आए और आकर के धनुष को उठाना चाहा, लेकिन तब भी वो धनुष टस से मस नहीं हुआ। सोचने वाली बात यह है कि उतना भार उस धनुष में आया कहां से था। तो अभी आज की कथा में ही विराम देते हैं। आगे कल हम सुनेंगे कि धनुष को कैसे तोड़ा गया था और कैसे माँ जानकी का स्वयंवर हुआ। परशुराम संवाद, परशुराम लक्ष्मण संवाद कल हम सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम जय श्री राम।